दोस्तों, आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पर हमला हुआ और उनको पैर में यानी गोली लगी। मुद्दा पड़ोसी देश का है, भारत से उसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन इस मुद्दे को आज मैं आपके सामने इसलिए लेके आया हूँ कि हम दो देश यानी एक देश हमारे से एक दिन पहले आज़ाद होता है, उसका नाम था पाकिस्तान 14 अगस्त को, और दूसरे दिन हिंदुस्तान आज़ाद होता है 15 अगस्त को। अब जो लोग ये कहते हैं कि यानी भारत ने पिछले 70-75 साल में क्या किया, तो मैं ये कहूँगा उनसे कि यानी वो आप सिर्फ पाकिस्तान को यानी आपका एक पड़ोसी जो है उसने कितनी तरक्की की और आपका घर कैसा है, ये आप थोड़ा ज़रूर देख लेना। तो आपको यानी 75 साल का जो लोग हिसाब मांगते हैं उनको पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ खड़े हैं और वो लोग कहाँ खड़े हैं। पाकिस्तान ने क्या किया था और आज पाकिस्तान कैसा है, भारत ने क्या किया, आज भारत कैसा है, इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मैं हूँ राजकुमार स्वामी। आपको यानी मेरे वीडियो पसंद आए या नहीं आए वो बाद की बात है, लेकिन एक चीज़ आपको मैं ज़रूर बताऊंगा, मेरे चैनल पे आपको कोई भी गलत चीज़ आपको नहीं दिखेगी, किसी भी धर्म के प्रति, किसी भी जाति के प्रति। तो दोस्तों, पाकिस्तान में आज जब इमरान खान पर हमला हुआ था, उससे पहले भी बहुत होते रहते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि भारत के अंदर पाकिस्तान हमला करता है, बिल्कुल करता है, भारत में आतंकवाद फैलाता है, मानता हूं मैं इस बात को। लेकिन आज पाकिस्तान ने जो बोया है ना, वही वो काट रहा है। जो बोया है, जो उसने गेहूं और चावल से ज़्यादा पाकिस्तान ने अपने यहाँ पे बंदूकें बोई थी, और आज वही बंदूकें जो हैं वो पाकिस्तान यानी उसकी फसल जो है वो काट रहा है। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। भारत ने क्या किया था, भारत एक सर्वधर्म समभाव संपन्न देश था। इसने अपनी तरक्की के रास्ते जो है वो खुद चुने थे। मैं यह नहीं कहूँगा कि वो किस प्रधानमंत्री ने क्या किया या नहीं किया। जितनी हमारी काबिलियत थी जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद में जैसे जैसे संसाधन बढ़ते गए वैसे वैसे जो है यानी वहाँ से सब कुछ होता गया। तो इसलिए पाकिस्तान ने जो क्या किया, वो उसने क्या किया, उसने सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान दिया, उसने सिर्फ भारत से दुश्मनी करने पे ध्यान दिया। और आज वो वहीं खड़ा है जहां से उसका वो चालू हुआ था सिस्टम, आज वो वहीं पर ही खड़ा है। लेकिन भारत की आप जहां देखेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में ले लीजिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ले लीजिए, अंतरिक्ष तक में आप देख लीजिए, पाकिस्तान आज यानी किसी को एक उपग्रह छोड़ने लायक आज भी नहीं बना है। और जबकि भारत की जनसंख्या आप देख लीजिए कितनी है, यानी हमारे उत्तर प्रदेश को, राजस्थान को अगर मिला लिया जाए तो यानी 2 राज्यों की जनसंख्या के बराबर उसकी जनसंख्या है। 2 राज्यों के बराबर उसकी जनसंख्या है, तो कम से कम उसको प्रगति करनी चाहिए थी, नहीं हुई ना। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसने सिर्फ नफरत फैलाने का काम किया, उसने सिर्फ नफरत फैलाने का काम किया। उसने वहां पर जो हिंदू रहते थे, आज कहते हैं उस समय इतने हिंदू थे, और आज वहां पे हिंदुओं का प्रतिशत बहुत कम है। सिर्फ किस लिए? क्योंकि वहां पे धार्मिक भेदभाव हुए। लेकिन भारत में क्या हुआ, भारत में सभी वर्गों ने, चाहे वो किसी भी धर्म के थे, किसी भी जाति के थे, उन्होंने कभी यह नहीं सोचा, उन्होंने सिर्फ हर यानी भारतीय ने सिर्फ एक भारतीय होने का सोचा था। इसलिए देश इतना आगे बढ़ा था। आज जो ये यानी बोल रहे हैं ना, जो भारत के अंदर जो हमेशा जो सुनने को खबरें जो मिलने को आती है, तो ऐसा अगर आज से 70-75 साल पहले से अगर शुरू हो जाता तो देश आज तक यहाँ तक नहीं पहुँचता था, ये गारंटी देता हूँ। चाहे वो हिंदू था, मुसलमान था, सिख था, ईसाई था, चारों धर्मों के लोगों ने भारत को बनाने में अपना योगदान दिया था। तभी आज हम विश्व में सीना उठा करके चलते हैं। परसों जैसे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था, एक उनका वाक्य बताता हूँ। प्रधानमंत्री जब राजस्थान आए थे, परसों की बात है, तो उन्होंने एक बात कही थी कि आज मोदी जी अगर विदेश जाते हैं तो उनका सम्मान जो है वो सिर्फ इसलिए होता है कि हम विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश से हैं और हम यानी गांधीवादी देश से हैं। कोई अगर हम बाहर जाते हैं तो ये कहाँ से आए हैं,
कि ये महात्मा गांधी के देश से आए हैं, ये विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र से ये आदमी आया है, इसलिए सबसे ज़्यादा सम्मान होता है। अगर आज की तरह 70-75 साल पहले अगर ऐसे जो नफरत भरे माहौल अगर बन जाता तो हम भी पाकिस्तान की तरह वहीं खड़े रहते, इतना आगे नहीं बढ़ते हम। अंतरिक्ष में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, शिक्षा के क्षेत्र में आप ले लीजिए, यानी कंधे से कंधा मिलाकर हर भारतीय बना था, ना कि वो किसी धर्म का वो बना था कि मैं उस धर्म से आता हूँ। और उसी का नतीजा है आज पाकिस्तान में, आप देख लीजिए, जबकि पाकिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा कोई दूसरा देश नहीं देता है, वो खुद ही मर रहे हैं, खुद की मौत, खुद ही जो बंदूकें जो उन्होंने बोई थी ना, वो फसलें वो खुद काट रहे हैं। वहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा ले लीजिए आप, महिलाओं की शिक्षा व्यवस्था ले लीजिए, या वहाँ का जो डेवलपमेंट है आप उसको ले लीजिए, कहाँ पे हैं वो लोग। और जबकि मैं तो कहता हूँ जिसकी जहाँ जितनी आबादी कम होती है उसको ज़्यादा डेवलप होना चाहिए था। जापान को देख लीजिए, कोरिया को देख लीजिए, यानी वो हमसे ज़्यादा डेवलप किस लिए है? क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या कम है। लेकिन भारत को धन्यवाद इसलिए है कि इतनी बड़ी जनसंख्या, विश्व का दूसरा सबसे बड़ी यानी जनसंख्या वाला देश, और इसने इतनी तरक्की की थी। सभी लोगों ने अपना योगदान दिया, पार्टीबाजी की बात नहीं है। और पाकिस्तान ने जो किया है उसका नतीजा वो आज भी भुगत रहा है। लेकिन एक बात आप जरूर याद रखना, इन कुछ छुटभइये नेताओं की वजह से जो हमारे देश में वर्तमान में नफरत फैलाने का जो माहौल बना रहे हैं ना, ये मत बनाइए। हमें पाकिस्तान नहीं बनना है, पाकिस्तान नहीं बनना हमें वो हिंदुस्तान बनाना है जो पिछले यानी हमारे बुजुर्गों ने जो चालू किया था, और वैसा ही हिंदुस्तान आगे बढ़ता रहे। इसलिए इन नेताओं के चक्कर में मत पड़िए। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये जो करते हैं ना, इनकी ये नेतागिरी जो है, इनके चक्कर में मत पड़िए। सभ्य राष्ट्र में रहते हैं, सभ्य तरीके से रहेंगे। और पाकिस्तान के लोगों को भी संदेश एक देना चाहूँगा कि आज भी समय है, कम से कम भारत को देख कर ही आप लोग चल लीजिए। आज भी उन बंदूकों को आप जो है खामोश कर दीजिए। जिसकी फसल आपने बोई थी, ऐसी फसल मत बोइए, आराम से रहिए। जय हिंद, जय भारत।